Okay students, now come to next topic which is writing 6 digit number in expanded form. 6 digit numbers को हम expanded form में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास जो नंबर होता है उसमें हम तमाम डिजिट्स की प्लेस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर जो आपके पास गिवन नंबर है उसमें आप क्या करेंगे, जो आप फर्स्ट जो डिजिट है आप उसको लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस पुट कर देंगे। फिर आप प्लस का साइन पुट करोगे और उसके बाद जो सेकंड डिजिट है आप वो लिखेंगे। सेकंड डिजिट के नेक्स्ट में जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आपने पुट कर देने हैं। अगेन प्लस का साइन पुट करेंगे, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे और इस नेक्स्ट डिजिट के बाद जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उतने आपने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पुट करने हैं। अगेन प्लस का साइन ऐड पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को लिखेंगे और नेक्स्ट डिजिट के आगे जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उतने हमने ज़ीरोस पुट किए। इसी तरह आपने लास्ट डिजिट तक जाना है। जब लास्ट डिजिट पर पहुंचेंगे तो आगे आपके पास कोई नंबर ऑफ़ डिजिट नहीं है, तो जस्ट आपके पास लास्ट डिजिट ही यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है लुक एट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड राइट द 6 digit नंबर। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म तो दे दी गई है, अब आपने नंबर्स लिखना है, ठीक है, डिजिट्स लिखने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि हर नंबर में जो आपका फर्स्ट डिजिट है आप जस्ट उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपके पास नंबर है इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, 4, तो आपने 4 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस के बाद जो नंबर है उसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, 7, तो आपने 4 के साथ 7 को लिख लिया। नेक्स्ट जो नंबर आपके पास नंबर है उसमें फर्स्ट डिजिट 6 है, तो आपने 7 के साथ 6 लिख लिया। अब आपने 3 डिजिट्स लिख लिए। 3 डिजिट्स लिखने के बाद आप स्पेस देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे विच इज़ 3, उसके बाद नेक्स्ट 1 एंड लास्ट में आपने 5 लिखा। सो इस तरीके से आप जो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको आप 6 digit नंबर में लिख सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 29। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 29 में जो आपका टॉपिक है इट इज़ अबाउट कंपेयरिंग 6 digit नंबर्स। Well, students, we have already learned that comparing two numbers means to identify the difference between the two numbers and to decide if one number is smaller than, greater than, or equal to other number. We use symbols this, or this for comparing the numbers. अब वो ये कह रहे हैं कि जब हम टू नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स कि हम ये बता रहे होते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन से नंबर आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम 3 सिंबल्स को यूज़ करते हैं विच इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको टेबल दिया गया है रिमेंबर का, इसमें वो ये बता रहे हैं द स्मॉलर नंबर इज़ प्लेस्ड एट द क्लोज्ड कॉर्नर ऑफ द सिंबल। जो आपका स्मॉलर नंबर होता है वो सिंबल के क्लोज्ड कॉर्नर में लिखा जाता है। अब ये आपका सिंबल है, ठीक है, और इस सिंबल का क्लोज्ड कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, तो इस साइड पर आपका स्मॉलर नंबर आएगा, ठीक है। और अगर दोनों साइड्स पर आपके नंबर इक्वल बराबर हैं तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं और नंबर्स आपके पास हैं। आपने बताना ये है कि कौन सा नंबर सिंबल्स को यूज़ करते हुए आपने नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ हिंट आपको दी गई है, कंपेयर डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट द 100,000 प्लेस। जब भी नंबर्स को कंपेयर किया करेंगे तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 100,000 प्लेस से, ठीक है। 100,000 प्लेस मतलब स्टार्ट से, दिस वन। सो स्टूडेंट 100,000 प्लेस में जो आपका फर्स्ट डिजिट है दोनों साइड पर सेम है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ विच इज़ 10,000। 10,000 में आपका एक जो नंबर है, एक डिजिट है वो 2 है और दूसरी साइड पर 0 है। 2 इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट मीन्स डैट दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। सो आपने ये वाला साइन इस तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाएँ तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है विच इज़ 100,000, इसमें एक डिजिट आपके पास 7 है और दूसरी तरफ 8 है। सो इट मीन्स डैट 8 इज़ ग्रेटर देन 7, सो आपने इस तरीके से साइन को पुट करना है। और जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें आप देखें तो तमाम नंबर्स को अगर आप 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे तो आपके तमाम नंबर्स बराबर हैं, सेम हैं, तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्डरिंग 6 digit नंबर्स। 6 digit नंबर्स को हम किस तरीके से उनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं, और इसके लिए हमने इससे पहले भी प्रीवियस क्लास में ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ा था और 2 ऑर्डर्स हमने पढ़े थे।
वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर एंड द सेकंड इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम लिखते हैं पहले, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटा और लास्ट में आपके पास सबसे छोटा नंबर आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ और सेकंड एग्जांपल आपको ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं, विच इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आप नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लास्ट टॉपिक जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो कुछ डिफ़िकल्टी आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह से प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, जिसमें आप मेंशन करोगे दोनों जो आपके ग्रुप्स हैं, यूनिट्स एंड थाउजेंड, ठीक है। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड जो है वो यूनिट्स के ग्रुप में आता है, थाउजेंड, 10,000, 100,000 जो है वो थाउजेंड के ग्रुप में आता है। सो स्टूडेंट्स, जो आपके बुक में नंबर्स दिए गए हैं उनको मैंने इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इन नंबर्स को मैंने इस टेबल पर वन बाय वन लिख लिया है, ठीक है। अब क्या है, जो आपके सेम कॉलम्स हैं उनको तो आप कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर नंबर डिफरेंट है। जैसे आपका फर्स्ट जो कॉलम है 100,000 का, उसमें आप देखें तो तमाम नंबर्स में आपके पास डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं। तो हम 10,000 के कॉलम में चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2, 3, 3 और 2, ठीक है। इट मीन्स डैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सो आपके पास जो कौन से नंबर्स आते हैं, ये 2 रोज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब जब हम इन 2 रोज़ को डिस्कस करते हैं तो दोनों के 10,000 के में डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ, विच इज़ 1000 में अगर आप देखें तो एक तरफ आपके पास 3 है और दूसरी तरफ 2 है। इट मीन्स दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज़ अवर ऑल ग्रेटर नंबर। सो आपने यहाँ पर 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड, अगर हमने जब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आपके फर्स्ट पे आ जाएगा और सेकंड में आपके पास ग्रेटर नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन से नंबर्स रह गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगेन 3 इज़ ग्रेटर देन 2। इट मीन्स के थर्ड नंबर पे आपके पास ये वाला नंबर आएगा और लास्ट में आपके पास ये वाला बच रहा है, तो ये आप फोर्थ पे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करेंगे कि आप फर्स्ट पर ये नंबर लिखेंगे अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़े नंबर को पहले लिखते हैं। सो दिस नंबर इज़ द ग्रेटर वन, देन आप ये वाला नंबर लिखेंगे, थर्ड पर आप ये नंबर लिखेंगे और लास्ट में आप ये वाला नंबर लिखेंगे। सो इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से भी आप डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं।